बरेली में बीजेपी नेता पर हमले का मामला, पिटाई का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया गया। नगर निगम की टीम और बीजेपी नेता पर हमला किया था। चरमपंथी संगठन पीएफआई की महासाजिश पर बड़ा खुलासा। भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी थी। पटना में पकड़े गए आतंकियों के ठिकानों से कई आपत्तिजनक बैनर, पंपलेट और वीडियो बरामद हुए हैं। इनके पास से 8 पेज का विजन पेपर भी मिला है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का मास्टरमाइंड है मोहम्मद जलालुद्दीन। झारखंड पुलिस में दारोगा रह चुका है जलालुद्दीन। फुलवारी शरीफ में जलालुद्दीन घर पर रची जाती थी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश। ट्रेनिंग के दौरान कुर्सी पर बैठा रहता था मोहम्मद जलालुद्दीन। मोहम्मद जलालुद्दीन ने कबूला अपना जुर्म, कहा अतहर परवेज के साथ वो साजिश में शामिल था। बिहार के टेरर मॉड्यूल का सिमी पीएफआई कनेक्शन। पटना पुलिस ने अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए 2 आतंकियों के तार पीएफआई से जुड़े। पटना से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी का प्लान था। पटना के पीएफआई दफ्तर में एक पखवाड़े से दी जा रही थी ट्रेनिंग। केरल से फर्जी पहचान पर आते थे ट्रेनर। पटना के फुलवारी शरीफ से पकड़े गए आतंकियों के इरादे बेहद खतरनाक। जब्त दस्तावेज के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर थे पीएम मोदी। संदिग्ध आतंकियों की फुलवारी शरीफ में दंगा फैलाने की योजना थी, लेकिन खुफिया एजेंसी ने संदिग्धों की साजिश को समय रहते ही डिकोड कर दिया। यूपी में कम बारिश से खेती में हो रहे नुकसान को लेकर सीएम आवास पर मंथन। अधिकारियों और मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने चर्चा की। कल शाम 6 बजे लखनऊ के लुलु मॉल में हिंदू महासभा ने किया सुंदरकांड के पाठ का ऐलान। जहां नमाज अदा की गई थी, वहीं पाठ होगा। हिंदू महासभा के ऐलान के बाद बढ़ाई गई मॉल की सुरक्षा। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर महाभारत। हिंदू संगठनों ने मॉल के बाहर प्रदर्शन किया। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, कहा सार्वजनिक जगहों पर नहीं पढ़ी जाए नमाज। ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई खत्म। कल दोपहर 2:15 से फिर सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष ने कोर्ट में रखी है दलील। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन की चेतावनी दी। लुलु मॉल को लव जिहाद का नया अड्डा बताया। मॉल में नमाज विवाद पर बोले चक्रपाणी, कहा जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग चला रहे हैं मॉल। मॉल में नमाज की व्यवस्था है तो मॉल के अंदर मंदिर भी बने। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर बोले योगी के मंत्री दानिश आजाद, कहा पूरे मामले की कराई जा रही है जांच। सार्वजनिक जगहों पर ऐसी चीजें ना करें। अयोध्या में मॉल में नमाज के मामले पर महंत राजू दास ने जताई कड़ी आपत्ति। 80% मुसलमानों के रोजगार पर भी महंत ने उठाए सवाल। हिंदू लड़कियों को रखने और मुस्लिम लड़कियों को न रखने पर भी सवाल किए। मॉल में नमाज को लेकर राजू दास का बयान, कहा अगर नमाज चलती रही तो हम भी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। लखनऊ में उद्घाटन के तीसरे दिन ही विवादों में घिरा लुलु मॉल। मॉल के अंदर नमाज पढ़ने को लेकर सोशल मीडिया पर घमासान मचा। लुलु मॉल में नमाज मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया, कहा इस मामले पर जल्द हो एक्शन। जी यूपी उत्तराखंड की खबर का असर, बच्चे पर जुल्म ढाने वाला स्विमिंग पूल का संचालक गिरफ्तार हुआ। जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। टीआरपी की रेस में जी यूपी उत्तराखंड लगातार नंबर 1। 53.7% मार्केट शेयर के साथ जी यूपी उत्तराखंड की बुलंदी बरकरार। 18वें हफ्ते में भी मार्केट शेयर के साथ नंबर पर। यूपी के सीएम योगी 80,000 कोटेदारों को उन्होंने तोहफा दिया। कोटेदारों के कमीशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया। 20 रुपए प्रति क्विंटल की हुई है बढ़ोतरी। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की शिकायत, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। सीएम योगी ने शिव मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। मंदिर के सौंदर्यकरण का लोकार्पण किया। लखनऊ में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी सख्त। सरकार की छवि खराब करने वाले नौकरशाहों पर जल्द कार्रवाई होगी। पशुपालन, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी के कई वरिष्ठ अफसर सरकार के निशाने पर। मुरादाबाद में एसपी विधायक जियाउर रहमान बर्क की सीएम योगी को नसीहत, कहा हर समस्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना बंद करें। आजम खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में जारी किया नोटिस।
22 जुलाई को अगली सुनवाई। लखीमपुर खीरी में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर का मामला। जुबैर की जमानत अर्जी पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी। पुलिस कस्टडी रिमांड पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। संभल डीएम मनीष बंसल की सराहनीय पहल। सरकारी विभागों में अब आई कार्ड पहने नजर आएंगे। संविदा प्राइवेट कर्मी और सरकारी कर्मचारियों की पहचान के लिए अलग अलग तरह की आई कार्ड जारी। सिद्धार्थनगर जिले के 352 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ। सांसद जगदंबिका पाल ने किया स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। सीतापुर में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर मीटिंग। प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू ने शिरकत की। अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं में की गई परिवर्तन कार्रवाई के विषय में जानकारी ली। गाजीपुर में सावन के पहले दिन गाजीपुर नगर पालिका परिषद के नगरवासियों को सौगात। नगर पालिका परिषद ने स्वकर की दरों में 50% कर छूट का गजट जारी हुआ। करीब 9 सालों से लंबित चल रहा था स्वकर में छूट का मामला। सावन के पहले दिन शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। गोरखपुर के शिव मंदिर में भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक किया। कानपुर के शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए लोगों ने घंटों इंतजार किया। हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे मंदिर। सावन के पहले दिन बाबा महाकाल के दर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 2:30 बजे खुले बाबा के कपाट। तड़के सुबह भस्म आरती हुई। महाकाल का हुआ विशेष श्रृंगार। गाजियाबाद में मांस की दुकानों को बंद करने के लिए नगर निगम की गाड़ियों से अनाउंसमेंट। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आदेश। अम्बेडकर नगर में कांवड़ यात्रा की विशेष तैयारी। कांवड़ियों का प्रशासन रखेगा विशेष ध्यान। हरिद्वार में गंगा में स्नान करने के दौरान एक कांवड़िया डूबा। मौके पर मौजूद जल पुलिस ने कांवड़िये को बचाया। सोनीपत का साहिल हरिद्वार से कांवड़ लेने के लिए आया था। यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर। होम्योपैथिक बोर्ड के संस्थानों में गबन मामले की खबर पर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने संज्ञान लिया। एफआईआर दर्ज करने के आदेश। ईओडब्ल्यू एसआईटी से जांच के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा। मेरठ में पूर्व मंत्री और बहुजन समाज पार्टी के नेता याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। मीट फैक्ट्री सील की गई। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव पर यूपी सरकार की कार्रवाई। विधायक के भाई का 95 लाख का मकान कुर्क किया गया। भतीजे पर लगा गैंगस्टर एक्ट। कानपुर में बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने कहा, हिंदुओं को नहीं जाना चाहिए अजमेर शरीफ। सरवर चिश्ती के बेटे ने हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। यूपी के गोरखपुर के रामगढ़ ताल में बोटिंग शुरू। सांसद रवि किशन और मंत्री जितिन प्रसाद ने शुरुआत की। आगरा में कैदी को दीवानी परिषद से भागने के मामले में नया मोड़। 2 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। सिपाही ने अपने को बचाने के लिए खुद पर कराया था हमला। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के संभल जिला कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था को परखने पहुंचे एसपी चक्रेश मिश्र। पुलिसकर्मियों ने एसपी की तलाशी लेकर पिस्टल बरामद की। एसपी ने पुलिसकर्मियों को शाबाशी दी। यूपी के बागपत में लूटकर भाग रहे 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 1 बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। हरदोई में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर के सामने पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग से युवक गंभीर रूप से झुलसा। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में पिटबुल डॉग को पकड़कर ले गई नगर निगम की टीम। पिटबुल को भेजा गया स्वान केंद्र। उन्नाव में मनमाने तरीके से चलाए जा रहे होटल पर प्रशासन का शिकंजा। लखनऊ कानपुर हाईवे के सावरिया होटल में पुलिस ने मारा छापा। होटल सील किया गया। पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए। 1 पिकअप, 4 बाइक और 2 तमंचे बरामद। आजमगढ़ में बैन पॉलिथीन थैलियों का खुलेआम हो रहा है प्रयोग। बाजार में पॉलिथीन में सामान लेकर जाते दिखे लोग। जौनपुर में डीएम मनीष कुमार वर्मा ने चकबंदी कार्यालय का निरीक्षण किया। डीडीसी और चकबंदी अधिकारियों से लंबित मामलों की जानकारी ली। पुराने मामलों का जल्द निस्तारण कराने का आदेश। अमरोहा की गजरौला पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की 6 बाइकें बरामद। सिद्धार्थनगर में 4 दिन से लापता बुजुर्ग महिला का शव झाड़ियों में मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फर्रुखाबाद में तेज गर्मी से राहत मिली। तेज हवाओं के साथ आसमान से बरसा पानी।
वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर टला बड़ा हादसा। मुख्य मार्ग पर गिरा मकान का छज्जा। कुछ कदमों की दूरी पर है विश्वनाथ मंदिर। छज्जे के नीचे लगी थी श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। अमरोहा नगर पालिका परिषद के सभासद और सपा नेता नूरू पहलवान के खिलाफ एक महिला ने छेड़खानी का दर्ज कराया केस। महिला ने घर में घुसकर छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगाया। सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत, 4 लोग घायल। ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार बच्चों को टक्कर मारी। बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस, 1 की मौत, कई घायल। संभल में जमानत पर रिहा अपराधियों और उनके समर्थकों के जुलूस निकालने के मामले में एक्शन में पुलिस। जमानत पर छूटे अपराधियों की जमानत होगी निरस्त। कानपुर में प्राथमिक विद्यालय को कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी शुरू। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा, बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। हाथरस के टिकरी कला गांव में 2 पक्षों में विवाद, गोलियां चली। फायरिंग में 1 बच्चे की मौत, 5 घायल। फिरोजाबाद के टूंडला तहसील में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन लोगों को चोट आई। खटीमा में सीएम धामी के काफिले पर पेड़ गिर गया, सीएम सेफ। चंपावत से लौटते वक्त हादसा हुआ। उत्तराखंड में गैरसैंण को लेकर सियासी उबाल। पूर्व सीएम हरीश रावत करेंगे सांकेतिक तालाबंदी। विधानसभा सत्र गैरसैंण में न होने का कर रहे हैं विरोध। उत्तराखंड में सरकारी महकमों की कार्य संस्कृति में बदलाव की कवायद। सरकारी बैठकों में होगा समय का सदुपयोग। मुखिया और चाय के चलन की परंपरा को खत्म किया जाएगा। बैठक शुरू होने के साथ ही सीधे बैठक के एजेंडे पर चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जसपुर का दौरा। हरीश रावत ने अर्पित चौहान को सम्मानित किया। उधम सिंह नगर में जीएसटी का सर्वे कर रहे अधिकारियों का विरोध। व्यापारियों ने सड़क पर फूंका जीएसटी विभाग का पुतला। उत्पीड़न बंद न करने पर बाजार बंद की चेतावनी। उत्तरकाशी के मोरी में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने निरीक्षण किया। पंचायत की बैठक में शामिल हुए डीएम, लोगों की समस्या को सुना। उत्तरकाशी के उपला टकनौर क्षेत्र में राजमा की फसल पर मंडरा रहा खतरा। राजमा की पौधे में पीलापन आने से सूख रही पत्तियां। रुद्रपुर कोतवाली में अल्मोड़ा में तैनात पुलिसकर्मी के खिलाफ दर्ज हुआ मारपीट का मुकदमा। पुलिसकर्मी पर तमंचा तानने का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में बाड़ोली गांव के पास एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। वैतरणा नदी में फंसे 10 लोगों को बचाया। ब्रिज निर्माण का काम कर रहे थे वर्कर। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से हालात बदतर। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। एमपी में आसमान से जमकर बरस रही आफत। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। अखनूर सेक्टर में एक संदिग्ध सिलेंडर बरामद। बम स्क्वाड दस्ते ने संदिग्ध सिलेंडर को कब्जे में लिया। संदिग्ध सिलेंडर की जांच में जुटी है सुरक्षा एजेंसीज। बढ़ती जनसंख्या पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं। अलग अलग भाषा पूजा पद्धति से टकराव होता है। जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, जनसंख्या कानून भारत के हित में नहीं। ओवैसी ने कहा, हिंदुत्व और भारतीयता में फर्क। संविधान में धर्म परिवर्तन का हक मिला। धर्म परिवर्तन से क्यों डर रहे हैं मोहन भागवत। उदयपुर हत्याकांड केस में यूपी एटीएस खंगाल रही हथियारों की कॉल डिटेल्स। यूपी में किसी व्यक्ति से संपर्क था या नहीं, इसकी भी जांच हो रही है। एटीएस ने एनआईए से भी किया है संपर्क। दिल्ली में डीटीसी अब निजी स्कूलों को नहीं देगा बसें। करीब 350 डीटीसी बसों की सर्विस प्राइवेट स्कूल से बंद की जाएगी। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए। पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता तो डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता। कनाडा में महात्मा गांधी की मूर्ति का अपमान, तोड़फोड़ के साथ अपमानजनक शब्द लिखे। भारतीय उच्च आयोग की कड़ी कार्रवाई की मांग। असंसदीय शब्दों की लिस्ट पर राहुल गांधी का सरकार पर तंज। कहा, नाकामी छिपाने के लिए नई डिक्शनरी तैयार। जयराम रमेश ने किया विश्वगुरु वाला ट्वीट। नीट यूजी 2022 परीक्षा को रद्द करने की मांग तेज। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 17 जुलाई को परीक्षा होनी है। दुबई से अमृतसर आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट हुई 2 घंटे लेट। एयरपोर्ट पर लोगों ने हंगामा किया। 50 पैसेंजर्स का सामान पाया गया मिसिंग। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया सऊदी अरब भागे। सिंगापुर में नहीं मिली शरण। कोलंबो में सेना ने संभाला मोर्चा। श्रीलंका में बगावत की आग और तेज। सेना ने बढ़ाई संसद की सुरक्षा। कोलंबो की सड़कों पर उतरे टैंक। श्रीलंका के कोलंबो में सेना का फ्लैग मार्च। कोलंबो में टैंक पर सवार होकर जवान कर रहे हैं निगरानी। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत
जय सूर्या ने देश के हालात के लिए नेताओं को जिम्मेदार ठहराया, कहा देश में लोकतंत्र की वापसी जरूरी। आईसीसी की गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जबरदस्त फायदा, वनडे में नंबर 1 गेंदबाज बने बुमराह। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हराया, नवनीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे। वनडे सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया, सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने खेली नाबाद 50 रन की पारी। जानवी कपूर का गुड लक जेरी में दिखेगा अनोखा अंदाज, फिल्म में वो बिहार की बोली बोलती नजर आएंगी। फिल्म गुड लक जेरी 29 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। अशोक स्तंभ मुद्दे पर आया अनुपम खेर का रिएक्शन, बोले ये शेर काट भी सकता है। मुंबई के मानसून का लुत्फ उठाने निकले शहनाज गिल, किसानों संग बोया धान, हाथ में थामी कीचड़ में सनी चप्पल। क्लीन चिट मिलने के बाद आर्यन खान को एक और राहत, पासपोर्ट लौटाने की याचिका पर कोर्ट ने मंजूरी दी।